हेलो 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 एंड वेलकम। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जब हम एक कंपनी की एनालिसिस करते हैं तो हम क्यों हमेशा ज़्यादा फोकस कैश फ्लो स्टेटमेंट में देते हैं, ना कि बैलेंस शीट मत सॉरी इनकम स्टेटमेंट पर क्यों नहीं देते। ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो हम कल अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे लगता है इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहिए। मान के चलिए मैं एक समोसा सेलर हूँ। मैंने समोसा बेचा, तो समोसा बेचा तो मेरा समोसा एक है 10 रुपया। तो मैंने 1,000 समोसा बनाया, 1,000 समोसा को बेच भी दिया। बेचने के बाद क्या हुआ, मान के चलिए कि एक समोसा मेरा 10 रुपया, 1,000 समोसा मैंने बेचा। 1,000 इंटू 10 रुपया कितना हुआ, 10,000 रुपया। मेरा नेट मतलब जो रेवेन्यू है, जो मेरा कम जो मुझे रेवेन्यू है वो कितना हुआ, 10,000 रुपया। मान के चलिए मेरा खर्चा वर्चा सब जाके 5,000 6,000 चला गया, और मुझे 10,000 मैंने बेचा था। 6,000 मेरा वो सामान जो समोसा में जो डाला जाता है, जो जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स उसमें लगते हैं, गैस वैस सब कुछ मिला के 6,000 मेरा चला गया। 4,000 टेक्निकली मैंने प्रॉफिट कमाया। यही तो है नेट प्रॉफिट। मेरा खर्चा वर्चा सब कुछ जाके जितना मैंने बेचा और कितना मेरा लगा, कितना मैंने बेचा, कितना मेरा उसको बनाने में लगा, और कितना मैंने प्रॉफिट कमाया। तो आप बोलोगे ये तो बढ़िया एनालॉजी है यार, इसको क्यों नहीं यूज़ करते बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो हमेशा कैश फ्लो के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, कैश फ्लो क्या है। तो भाई वही सेम एग्जाम्पल में सुनिए। जो 1,000 समोसा मैंने बेचा था, उस 1,000 में 800 समोसा मैं उधारी पे दे दिया हूँ। उधारी पे मतलब वो बोले कि पहचान वाले हैं, वो बोले कि दीपू बाद में पैसा लेने वाले हूँ। तो मैंने 800 समोसा तो उधारी पे दे दिया, तो मुझे तो पैसा मिला ही नहीं वो 800 का। तो मेरा 200 जो समोसा, 1,000 से 800 गया, कितना बचा, 200 समोसा। 200 समोसा का मैंने पैसा मेरे अकाउंट में आया। तो 200 समोसा का 10 रुपया हिसाब से 2,000 रुपया हुआ। मेरा कितना हुआ, 2,000 रुपया हुआ। लेकिन मेरा खर्चा कितना हुआ था, 6,000 रुपया। तो कल अगर मुझे बिजनेस को ऑपरेट करना है, कल मुझे समोसा बेचना है, तो मेरा शॉर्ट कितना पड़ रहा है, 4,000 रुपया। क्योंकि मेरा जो एक्सपेंसेस है वो समोसा 1,000 समोसा बनाने के लिए वो 6,000 रुपया है। लेकिन मेरे मेरे पास अभी क्या से वो देंगे, जो लिए हैं वो देंगे नहीं देंगे वो मुझे पता नहीं है। लेकिन कल जब मैं दोबारा जाऊंगा समोसा बना के बेचने के लिए, मुझे 6,000 रुपया चाहिए, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना, मतलब मेरे हाथ में अभी कैश कितना है, 2,000 रुपया ही है। तो इसी तरह अगर कोई, इसी को बोलते हैं कि कैश फ्लो। क्या, कि मुझे सिर्फ, माना कि मैंने 10,000 रुपया का बिजनेस किया, 6,000 मेरा खर्चा गया, इन थ्योरी मेरा प्रॉफिट 4,000 रुपया हुआ। लेकिन मेरे पॉकेट में, ये जो मेरा पॉकेट है, उस पॉकेट में कितना आया यार, बस 2,000 रुपया अभी तक आया है। कल का बिजनेस चलाने वही जो 2,000 है वही कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो। वो तो फ्री कैश फ्लो भी नहीं है, बस कैश फ्लो आया। फ्री कैश फ्लो बचेगा क्या, मतलब और भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसी को कैश फ्लो कहते हैं। अगर कैश फ्लो किसी कंपनी का कर, क्योंकि मेरे पॉकेट में तो अभी 2,000 रुपया है, कल जो मुझे समोसा बना के बेचना है वो मैं कैसे बेचूंगा भाई, कैसे बेचूंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक कंपनी के लिए फ्री कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैन नेट प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट, इन थ्योरी मैंने 10,000 रुपया कमाया, मेरा नेट प्रॉफिट 4,000 रुपया हुआ। लेकिन कल मेरा दुकान चलाने के लिए, समोसा बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है भाई, काहे का प्रॉफिट। और ऐसे ही 2-4 दिन अगर चलता रहा तो मेरा दुकान तो बंद हो जाएगा। करना ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो दुकान तो बचेगा ही नहीं। तो कहाँ का प्रॉफिट, कहाँ का। इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, और इन जनरल हमें भी एक कंपनी का कैश फ्लो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कैश फ्लो इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of evaluating a company. When we are evaluating company, cash flow is very 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 essential. इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर वो नेट प्रॉफिट को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो ध्यान देते हैं किसके ऊपर, वो ध्यान देते हैं कैश फ्लो के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर कितना। और इसी तरह मैं बैलेंस शीट के ऊपर अगर कोई डाउट रह गया कि, और दूसरे वीडियो में मैं लाऊंगा कि फ्री कैश फ्लो क्या है।
क्योंकि 2,000 रुपया तो आया है, 2,000 फ्री कैश फ्लो कहाँ बचेगा, क्योंकि मेरा तो एक्सपेंसेस ही 6,000 है। अगर 7,000 रुपया मेरे पॉकेट में आया होता तो मेरा फ्री कैश फ्लो कितना होता, क्योंकि मैं समोसा वमोसा बनाने के लिए, जो ऑपरेट करने के लिए वो कंपनी को 6,000 मतलब 6,000 समोसा में लगा लिया, मतलब फ्री फ्री कैश फ्लो छोटा है। और एक वीडियो नहीं लूँगा, इसी में भी बता दूंगा कि मान के चलिए कि 2,000 रुपया मेरे पॉकेट में ना आके 7,000 रुपया आया। 7,000 रुपया अगर मेरे पॉकेट में आया तो कल मेरा खर्चा कितना है, कल 1,000 समोसा बनाने के लिए मेरा खर्चा कितना है, 6,000 रुपया है। मेरे पॉकेट में कितना है, 7,000 रुपया। तो मेरा बचा कितना, 1,000 रुपया। मान के चलिए इस केस में अगर आप 7,000 रुपया का मतलब कमा लेते हो तो फ्री कैश फ्लो भी आपका 1,000 रुपया हुआ। समझ रहे हैं आप कि इसीलिए कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थोड़ा इन डेप्थ भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इन्वेस्टिंग और सारी चीज़ें हैं इसमें, पर दिस इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो एंड कैश फ्लो। इसीलिए होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ कि क्यों कैश फ्लो है कंपनी में। इन थ्योरी कंपनी करोड़ों में कमा सकती है, इन थ्योरी बोल रहा हूँ कि वो बाकी पड़ा है, वो कस्टमर देगा या नहीं। मतलब मान के चलिए बैंक एक लोन दे दिया तो बैंक बोला कि मैं तो ब्याज खाऊंगा ही, मैं एक 10 लाख का लोन दे दिया, हर साल मुझे 1 लाख का ब्याज आएगा उसमें। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्याज तो छोड़िए, वो मतलब जो 10 लाख दिए वो भी रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो प्रॉफिट का इन थ्योरी तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रियलिटी में थोड़ी प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि फोकस ऑन द कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल डेफिनेटली लव टू योर कमेंट्स एंड थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। योर फ्रेंड दीपू साइनिंग ऑफ। बाय बाय।